रेशमी वर्मा जीती, फिर हारी, फिर भाजपा से जीती, भागीरथी देवी जी रही, सतीश चंद्र दुबे जी यहीं से रहे, फिर सांसद हुए, राज्यसभा सांसद हुए और आज मंत्री हो गए। आपके लोग बढ़ते हैं तो आप ही के लोग पैर खींचते हैं। हम तो इतना साल से काम कर रहे हैं, आज तक कोई बोला नहीं होगा कि बाबू आपको कोई जरूरत है। हम कितने अच्छे से एलिगेशन ये लगा देते हैं कि हमारी भागीदारी इसमें नहीं है और हम जो है यहाँ पे कमजोर है, हमको दबाया जाता है, हम पे हमेशा जो है अलग अलग तरीके से रूल निकाला जाता है, हमारे अगेंस्ट सारे काम होती है। तो इसको लेकर के हम लोग को क्या नहीं लगता है कि हम उस जिस चीज़ के अंदर पावर है और जहाँ मुझे जा करके उसको बदलना चाहिए उसमें हमारी भागीदारी नहीं है। कुछ लोग हैं जो निकले हुए हैं, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा ना। अगर आप जो है जिस पे एलिगेशन लगा रहे हैं, जिस पे आप कह रहे हैं सिस्टम ख़राब है हमारा, तो यहाँ पे सब कुछ मतलब कि हमको दबा दिया जाता है, तो कहीं कहीं प्रॉब्लम हमारे में नहीं है कि हम इसमें जाना नहीं चाहते हैं। हम तो खुद इसमें जा नहीं रहे ना। जब हम जा ही नहीं रहे हैं तो हमारी भागीदारी कम रहेगी, तो फिर तो हम तो हमेशा माइनॉरिटी में भी हैं और ऊपर से हमें तो पीछे करने की कोशिश किया जाएगा। तो आपका क्या विचार है कि हमारी भागीदारी इसमें नहीं होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल भागीदारी होनी चाहिए और हम लोग एक जब रिसर्च पर और आकलन पर बात करेंगे तो सब कुछ बातें सामने निकल कर आएंगी। जब देश आज़ाद हुआ, या गलती चाहे नेहरू की है या जिन्ना की है, देश दो टुकड़ों में हो गया, एक भारत हो गया और एक पाकिस्तान हो गया। तो उस समय भारत में भी जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, नौकरी की बात है, मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अभी आप देखिएगा उस समय के तुलना में तो अब कितना है। उस समय सत्ता में भी भागीदारी थी। एजुकेशन मिनिस्टर की हम बात करें उस समय के, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, मुद्दे हैं जिस पर हम बात करें तो मुसलमान पीछे नहीं थे, आगे थे। आज़ादी की लड़ाई में भी मुसलमानों का जितना योगदान है, आज़ादी की लड़ाई के बाद भी जो योगदान है, जो तोप वाली बात आती है उसमें भी बड़ा योगदान है मुसलमानों का। बिल्कुल समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। जो पाकिस्तान के तोप में जाकर वीर अब्दुल हमीद नाम था उनका, जो सैनिक थे भारतीय, तो पाकिस्तानों को वालों को धूल चटाया था। तो अब रही बात कि एक तरफ कांग्रेस थी और एक तरफ भाजपा उभर कर आ रही थी। पहले उसका नाम जनसंघ था। पॉलिटिकल पार्टियों का एक अलग एजेंडा और प्रोपोगेंडा होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ये नहीं है कि उससे कोई अछूता है। बिल्कुल, भाजपा के पास अपना एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है, तो कांग्रेस के पास भी अपना एजेंडा और प्रोपोगेंडा है। ये दोनों नेशनल पार्टियां हैं। जहां बात शुरू हो गई जाति की, धर्म की, वहां से थोड़ा सा व्यवस्था में बिगाड़ शुरू हो गया और उसका लाभ अगर किसी पार्टी को मिला तो उसको धीरे धीरे उस चीज़ को आगे बढ़ाने लगी। तो भागीदारी की जहाँ बात आती है तो हम देखते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी दूसरे पार्टी से या कोई निर्दलीय कोई मुसलमान कैंडिडेट आता है तो मुसलमान ही कभी कभी उसमें बाधा बन जाते हैं। अपने यहाँ एक बार जब फखरुद्दीन भाई चुनावी मैदान में थे, आप देखिएगा, मैं आ रहा हूँ और समय लेना पड़ेगा, ऐसे ही शॉर्ट में कर देते। नहीं, शॉर्ट होगा ही नहीं। सब बातें शॉर्ट में हो जाएंगी तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? भागीदारी पर। भागीदारी पे आपको कभी मौका भी मिलता है ना तो हम और आप मिलकर गंवा देते हैं। कैसे गंवाते हैं उसको मैं समझाता हूँ। आप देखे होंगे कि एक बार उपचुनाव हुआ था अपने यहाँ, समझिएगा, उसमें फखरुद्दीन भाई को टिकट मिला था। उस समय रेशमी वर्मा जो है चुनाव जीत गए। फखरुद्दीन भाई अगर चुनाव हारे ड्यू टू कुछ मुस्लिम नेताओं के चलते, मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल सोच और सलाहियत और भागीदारी की जब बात है तो ये बात होनी भी चाहिए। और आप एक आए थे लॉ पर, कानून पर, प्रेशर पर, तो जहाँ कानून बनता है, जहाँ सबके हक और हकूक़ की बात होती है, वहाँ आपके अपने लोग नहीं रहेंगे तो आपके विरुद्ध में तो काम होगा ही होगा। और उसके जिम्मेदार कौन? हमारे देश के कुछ राजनीतिक पार्टी के कुछ मुस्लिम नेता हैं, वही जिम्मेदार हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इसी से रिलेटेड है कि अभी जो है सबसे ज़्यादा अगर इस देश की जो पॉलिटिक्स है, जिसको हम ये कर सकते हैं कि दो ही बेस पे हो रहा है, दो आधार है उसका।
ठीक है। एक तो आपका ये कह सकते हैं रिलीजन और एक कास्ट, इन दो बेस के आधार पे कोई तीसरा बेस नहीं हो सकता है क्या? शुरू से यही चलता आया है, इसी में धर्म और जाति पे ही देश विकसित हो जाएगा आगे तक। क्या सभी की जैसे भागीदारी है इसमें, तो देखा जाए तो कहाँ हो पा रहा है कि कोई कास्ट के नाम पे दे रहा है तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी कास्ट वाले हैं वो छट जा रहे हैं, फिर धर्म की देखा जा रहा है तो एक माइनॉरिटी वाला जो धर्म है वो पीछे हो जा रहा है। तो तीसरा पॉइंट निकलना चाहिए ना कम से कम कि हाँ चलो भाई, ना जाति के नाम पर हो ना धर्म के नाम पर हो, कोई तीसरा आधार निकल जाए और उस पर कोई पॉलिटिक्स करें। बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन और आपका एक सटीक सवाल है। आज का जो राजनीति है और राजनीतिक पार्टी की व्यवस्थाएं और जो समाज के लोग हैं जिनकी सोच है, उस पर ये सवाल आपका काफ़ी बेहतरीन है। देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ख़त्म नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बता रहे हैं हम आपको, ये कम होगा। कम हो सकता है, कम होगा, ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म और मजहब का मानने वाला व्यक्ति हो, जब तक उसकी मानसिकता, सोच जाति, धर्म, मजहब की रहेगी, एक समाज के प्रति और अपने दायित्व के प्रति, अपने ईमान और इंसानियत के प्रति नहीं जाएगा, तब तक ये बहुत ज़्यादा ख़त्म भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा सुनिए, कम हो सकता है। सत्ता में बैठे हुए नेता, मंत्री और जो अधिकारी हैं, अगर वो चाहें, और इसमें समाज की भी भागीदारी निभानी पड़ेगी, तभी जाके होगा। ये नहीं कि सिर्फ सरकार और अधिकारी करें, तब इन तीनों चीज़ों को कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि हम मुसलमानों की अलग तरीका है और हिंदुओं की अलग तरीका है, क्रिश्चियन का अलग है और ये सिख का अलग है। भारत में बहुत पारसी भी हैं, जैन धर्म भी है, बहुत किस्म के धर्म हैं। तो यहाँ विशेषकर जो बात आती है किसी भी चुनाव में, तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम की बात होती है। ये हिंदू मुस्लिम और जाति के बात पर राजनीतिक पार्टियां लाभ कैसे उठा लेती हैं, इसी पे, चूँकि खुद इसमें हम लोग दोषी हैं। बात समझिएगा, वो तो कोशिश करता है, लेकिन उसकी गलत नीति के विरोध में अगर हम लोग वोट कहीं और अच्छे आदमी को नहीं देते हैं तो उससे तो बढ़ावा बढ़ेगा ना। तो इसमें इसको कम करना है तो दोनों समाज के लोगों को, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको मिलकर एक अच्छे लीडर को चुनना पड़ेगा। लेकिन देखिए, कभी कभी जनता के पास बड़ी विडंबना हो जाती है। कभी कभी अच्छा लीडर जानकर चुनता है तो जाके आगे बदल जाता है। तो जनता के पास ये भी समस्याएं हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स में कास्ट की जो बात है और रिलीजन की बात है, यानी धर्म जाति की जो बात है, जितना दोषी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, उतना ही दोषी हम लोग भी, जनता भी।